Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel View by Hafsa. I hope you all are fine. Okay, today we are going to start from module 36. मॉड्यूल 36 में क्या है, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन है। इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मशीन इंस्ट्रक्शन इज़ फैच फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू एज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर 43। अब जो मशीन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो कहाँ से लाई जाती है? मेन मेमोरी से लाई जाती है सीपीयू के अंदर। मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ लाई जाती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिगर 43 में जैसे दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखें कि ये मेन मेमोरी है, दरमियान में बस है और सीपीयू, इन दोनों के दरमियान मैंने आपको बताया था कि एक लिंक होता है, ठीक है। बसेस के थ्रू सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान लिंक होते हैं, ठीक है। और जब डाटा प्रोसेस करना होता है ना, तो इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, सीपीयू से मेन मेमोरी की तरफ लाया जाता है या मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी लेके जाया जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से मेन मेमोरी से सीपीयू की तरफ जाता है, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन इज़ डिकोडेड एंड ओबेड। हर जो इंस्ट्रक्शन है वो सेपरेट मतलब वन बाय वन क्या होती है, डिकोड होती है, और ओबे मतलब वो मानी जाती है। इन्होंने बताया कि वन बाय वन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, इसी को आगे लेके चलते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर कौन से होते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर। इनमें देखते हैं होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो वाली इंस्ट्रक्शन होती है, वो होल्ड की जाती है इंस्ट्रक्शन जो कि अभी अभी एग्जीक्यूट होनी है, मतलब थोड़ी देर बाद उसको एग्जीक्यूट होना होगा, तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, ये इसमें वो वाला एड्रेस होगा, ठीक है, जिस मतलब उसी इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसी का एड्रेस पड़ा होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन होगी और प्रोग्राम काउंटर में उसका एड्रेस होगा, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं मॉड्यूल 37 में। इस तरह से मॉड्यूल 37 में इस तरह से कुछ है नहीं, उन्होंने बताया कि एनकोड किस तरह होता है, ट्रांसलेट उसको किस तरह से करते हैं, ठीक है। कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये उन्होंने बस बताया हुआ है। सीपीयू है, मेन मेमोरी बसेस के मतलब बसेस के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद सेल्स और एड्रेस उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूशन का जो स्टेप होता है उसके दौरान जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ठीक है, उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल उसने रजिस्टर के अंदर 0 रिज़ल्ट छोड़ा है, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट में इसकी रिपोर्ट आई है कि ये मतलब फिनिश हो गया है, रिज़ल्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, एक दूसरा साइकिल चला लेगा, ठीक है, मशीन का साइकिल, और दोबारा कंप्यूटर का जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी मदद से वो क्या करेगा, जो दूसरी इंफॉर्मेशन होगी उसको मेन मेमोरी या हम मेमोरी सेल्स से स्टार्ट करता हुआ लोकेशन की तरफ आएगा, ठीक है। और जिस तरह से फिर वो बन जाएगा, जिस तरह A6 है और A8 है, ऊपर उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जिस तरह अब उन्होंने बताया कि जो A0, A1, A2, A4, A6 है, इसके अंदर 30 पड़ा हुआ है। A7 है, इसके अंदर 6E पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देख के पता चल जाता है कि एड्रेस से देख के पता चलता है कौन सी मेमोरी किसके अंदर स्टोर है, ठीक है। और इस तरह से इंस्ट्रक्शंस इजीली डिकोड हो सकती हैं। 38 पे आ जाते हैं। ये ज़ोर मैंने और एक्सक्लूसिव, और ये मैंने आपको समझाया हुआ था क्या है, ठीक है। ये आपने मेरी डिटेल वीडियो देखी है अगर प्रीवियस, तो आपको पता होगा ये किस तरह से सॉल्व करना है। और नॉट एंड एक्सक्लूसिव और, ठीक है। वन ऑफ द मेजर यूजेस of the AND operation is for placing zeros in one part of a bit pattern while not disturbing the other pattern, ठीक है। AND में क्या होता है कि हम लोग ये एक बहुत ही मखसूस, हम कहते हैं स्पेसिफिक चीज़ प्रोसेस होता है, जिससे हम लोग ज़ीरो की जगह बिट पैटर्न को प्लेस कर रहे होते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस, बाकी प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। RGB फॉर्मेट ये यूज़ करता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके बाद हम चलते हैं लेक्चर मॉड्यूल नंबर, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 39 की तरफ, ठीक है। एक और टेक्निक है जिससे क्या होता है कि जो बिट है, ठीक है, जो राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है,
और उनके लेफ़्ट साइड पे एक होल होता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, वो किस तरह का सर्कुलर बनता है, सर्कुलर शिफ्ट बनता है, ठीक है। और इसको रोटेशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक किस्म का सर्कल सा बन जाता है, ठीक है। दस इफ़ यू परफॉर्म अ राइट सर्कुलर शिफ्ट ऑन अ बाइट साइज बिट पैटर्न 8 टाइम्स वी ऑब्टेन द सेम बिट पैटर्न वी स्टार्टेड विद, ठीक है। अगर हम 8 टाइम्स सेम बाइट साइज़ को बिट पैटर्न के साथ मतलब 8 टाइम इसको सर्कुलर शिफ्ट करें तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आता है, ठीक है। दोबारा से उसी तरह से हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है। Another technique is to discard the bit that falls off the edge and always fill the hole with a 0, ठीक है। एक दूसरी टेक्निक वो है जिससे जो बिट है हमेशा एजेस की तरफ फॉल कर जाता है, उसको उस होल को फिल करने के लिए 0 लगा दिया जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर मैथ्स में भी देखो कि जब भी जगह बच जाती है उसकी जगह हम 0 लगा देते हैं। जिस तरह देखिए अगर 1 आंसर आया तो आपको 2 डिजिट्स रिक्वायर है तो आप 0 पहले लिखोगे 1 बाद में लिखोगे, तो इस तरह से क्या होता है 0 से एक सर्कल या होल फिल हो जाता है, ठीक है। द टर्म लॉजिकल शिफ्ट इज़ ऑफन यूज टू रेफर टू दीज ऑपरेशंस। लॉजिकल शिफ्ट इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सच शिफ्ट्स टू द लेफ़्ट कैन बी यूज फॉर मल्टीप्लाइंग टूज़ कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बाय 2। इस तरह के शिफ्ट्स के लिए टूज़ कम्प्लीमेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट्स दैट लीव द साइन बिट अनचेंज्ड आर समटाइम कॉल्ड अरिथमेटिक शिफ्ट। ऐसे शिफ्ट जिनसे साइन चेंज नहीं होता उसको हम क्या कह सकते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट, ठीक है। इनसे साइन वगैरह चेंज नहीं होता, ओवरऑल शिफ्ट हो जाता है। मॉड्यूल 40 पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये दोनों बताएं। मल्टीप्लिकेशन इज़ रेपिटेटिव एडिशन। फॉर एग्जांपल 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी ऐड 8 3 टाइम्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है जो वो रिपीटेटिव एडिशन होता है। मल्टीप्लाई में आप देखें ना, अगर आप टेबल लिख रहे हैं तब भी आप एडिशन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। मतलब अगर 2 का टेबल रखें 2 4 टाइम लिखेंगे तो फिर आपको 2 4 टाइम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रेपिटेटिव, जब हम रिपीटिवली क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना चीज़ को, तब हमारे पास वो रिपीट आ जाता है तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म बन जाती है। जिस तरह अगर 8 हमने बनाना हो को 2 की पावर 8 करेंगे तो, या 2 के पावर 3 करेंगे 2 2 2, ठीक है, तो 8 आंसर आ जाएगा। 2 2 सा 4, 2 4 सा 8। डिवीजन अचीव होता है सब्ट्रैक्शन से। आपने देखा होगा डिवाइड के अंदर सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हो रहा होता है, तो आपने इसी से याद रखना है, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे जो रिमाइंडर बचता है उसको हम नीचे लिख देते हैं ना, तो वो क्या होता है, माइनस ही हो रहा था ना रिमाइंडर, ठीक है। रिमेंबर इफ़ इट्स स्टोर एट टूज़ कॉम्प्लीमेंट इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ये स्टोर किया जाए तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इफ़ इट्स सेव इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन देन यू नीड टू यूज़ मंटीसा एक्सपोनेंट एंड साइन बिट। अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के तौर पर यूज़ हो रहा हो तो आपको मंटीसा एक्सपोनेंट या कोई साइन यूज़ करना पड़ेगा बिट का, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब ऐसा, मतलब वो जो आपने पढ़ा था ना मंटीसा और फ्लोटिंग पॉइंट, ये सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है, वो उसके बारे में है, तो वो उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर्स यहाँ तक ही रखते हैं। आगे जो लेक्चर्स हैं फर्दर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। मेरी वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये लेक्चर्स पहुँचें। उसके बाद मेरे चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। टुडे इज़ 26 अगस्त एंड यू नो दैट कितनी गर्मी है, ठीक है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे लेक्चर्स को फुल वॉच किया करें ताकि आपके लिए मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल हों। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ़ैन ऑन किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे से नहीं इस तरह से बैठा जा रहा था, तो काइंडली मेरी इसी मेहनत के पीछे ही आप मुझे लाइक कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ही मैं कोई अभी कोई भी डांस वीडियो या सॉन्ग्स की वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं देखूँगी कि कैसे मेरे लाइक्स और शेयर भी कितने ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं इस तरह से करना नहीं चाहती, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको मतलब उससे कोई फ़ायदा हो, कोई दीनी या दुनियावी इल्म में से मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ, तो ये दुनियावी इल्म है, ठीक है। आपको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक टीचिंग फील्ड है जो पैगम्बरी पेशा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।